હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એકવાર ફરીથી આપ સર્વનું आधारशिला विद्यालय कोशिंद्रा में स्वागत है। मैं आपका ऋषित सर आपके साथ स्टैंडर्ड 8 संस्कृत सब्जेक्ट के साथ चैप्टर 1 चित्रपदानी फर्स्ट चित्रपदानी यानी चित्र को देखकर उसका मीनिंग हमें बताना है। तो आइए साथ में मिलकर के अभ्यास करते हैं। हमारा चित्रपदानी 1 फर्स्ट जो पहला पेज है वो उसके हर एक शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग यानी जेंट्सवाचक, पुल्लिंग यानी पुरुषवाचक। ऐसे शब्द संस्कृत में जिन शब्दों के पीछे अ उच्चार आता है, अ प्रोनाउंसिएशन आता है, तो वो पुल्लिंग वर्ड्स है। पुल्लिंगम यानी मैस्कुलाइन जेंडर, उसमें जो वर्ड्स है उसमें पहला है सुकह यानी अ पैरोट, मयूरः अ पीकॉक, स्वानः यानी अ डॉग, सिंह यानी अ लायन, गजः यानी एन एलिफेंट और अश्वः यानी अ हॉर्स। हमको इस चैप्टर में जो अभ्यास करना है वो है ईसह और सह। इंग्लिश में ईसह यानी दिस, जो नज़दीक कोई चीज़ वस्तु होती है तो उसको हम दिस से संबोधित करते हैं। अगर मेरे पास नज़दीक में मोबाइल है तो मैं बोलूँगा दिस इज़ अ मोबाइल, और अगर मोबाइल मेरे से दूर है और मुझे किसी को बताना है तो मैं बोलूँगा डैट इज़ अ मोबाइल। गुजराती में अगर कहना है तो આવું કહી શકાય કે ધીસ ઇઝ અ મોબાઈલ, એટલે કે આ મોબાઈલ છે, અને ધેટ ઇઝ અ મોબાઈલ પેલો મોબાઈલ છે, दूर છે તે। तो आइए साथ में मिलकर के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एसह सुकह, यानी दिस इज़ अ पैरोट। लड़की पैरोट के नज़दीक में खड़ी है इसलिए वो बोलती है दिस इज़ अ पैरोट, यह तोता है। एसह सुकह, आ पोपट छे। ऐसे ही सह मयूरः, तो मयूर मोर पीकॉक के और लड़की के बीच में डिस्टेंस है इसलिए वो डैट कहेगी डैट इज़ अ पीकॉक। तो हमको ऐसह और सह का डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा। ऐसह यानी दिस और सह यानी डैट। एसह स्वानः यानी दिस इज़ अ डॉग। सह सिंह यानी डैट इज़ अ लायन। एस गजः यानी दिस इज़ एन एलिफेंट। सह अश्वः यानी डैट इज़ अ हॉर्स। तो ये हुए पुल्लिंग शब्द, नज़दीक और दूर के शब्द। अब आएंगे स्त्रीलिंग वर्ड्स। जिस वर्ड्स के पीछे आ प्रत्यय लगता है, संस्कृत में जिस शब्द के पीछे आ प्रत्यय लगता है तो वो स्त्रीलिंग वर्ड्स है, उसको बोलते हैं संस्कृत में स्त्रीलिंगम यानी फेमिनाइन जेंडर।
बालिका यानी अ गर्ल, प्रतिमा अ स्टैच्यू, उत्पीठिका अ टेबल, संचिका अ फाइल। गीता एक लड़की है तो उसका नाम कहा है गीता, और पूजा वो भी एक लड़की है तो उसका नाम इधर बताया है ओनली पूजा। तो आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको भी। दिस और डैट, यहाँ पर सी आएगा, SHEC। ऐसा बालिका, दिस इज अ गर्ल। सा प्रतिमा, दैट इज अ स्टैच्यू। यहाँ पर ऐसा स्त्रीलिंग वर्ड्स है इसलिए ये भी दिस का ही रूप है, और सा वो भी दैट का ही रूप है तो वो सा है। ऐसा उत्पीठिका यानी दिस इज अ टेबल। सा संचिका यानी सा संचिका यानी दैट इज अ फाइल। ऐसा गीता, दिस इज गीता। हमको मालूम है कोई व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम आता है तो उसमें AN लगता नहीं है। सा पूजा यानी दैट इज पूजा। तो ये हुए स्त्रीलिंगम वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। हमको ऐसे ही दिस और डैट के 10-10 वाक्य आज लेसन में लिखने हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। वही वाक्य संस्कृत में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।